राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। तो देखिए आज हम वूलन ड्रेस बनाना सीखेंगे अपनी माता रानी के लिए। यहाँ पे मेरी माता रानी है, वो 8-9 इंच की हैं। उनके लिए आज हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं। 8-9 इंच की माता रानी के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई हुई है। 2 कलर की ऊन से बनाई हुई है। और ये देखिए आप माता रानी की ड्रेस बना सकते हैं। राधा रानी के लिए भी इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं, माँ सरस्वती के लिए भी और माँ लक्ष्मी के लिए भी। तो आज हम ये वूलन ड्रेस बनाना सीखेंगे माता रानी के लिए। तो आप वीडियो बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देरी करते हुए। तो देखिए माता रानी की ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कलर में ऊन ली हुई है, ऑरेंज और ये यहाँ पे वाइट वाली ऊन ली है। और ये देखिए जिसमें हमारे ये 3 धागे होते हैं वो वाली मैंने ऊन ली है। और ये देखिए यहाँ पे क्रोशिया जो हुक लिया वो मैंने 10 नंबर का लिया है। अब चलिए, अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चैन बनाएंगे। यहाँ पे पहले मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम एक गोल सर्कल बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए गोल सर्कल बनाया हमने। इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे। यहाँ से हम ये वाला धागा निकालेंगे तो हमारी ये नॉट लग जाएगी इस तरह से। अब इसके अंदर हम 20 चैन बनाएंगे सबसे पहले। और चैन जो बनानी है वो हमें ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए यहाँ पे मैंने 20 चैन बना के रेडी कर ली। हमारी 20 चैन बन के रेडी हो गई हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया पे धागा लेंगे। एक चैन हमारे हुक में और एक चैन और छोड़ेंगे। तीसरी वाली चैन में डाल के हम यहाँ पे ये देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल। एक ही चैन में हमें एक बार बनाना है। अब यहाँ अगली चैन में बनाएंगे, फिर अगली में बनाएंगे। तो इसी तरह से सभी चैनों में हम बना के कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशिया। फर्स्ट वाली रो को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे सभी चैनों के अंदर मैंने ये डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखिए इधर की तरफ हम टर्न करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद में ये देखिए इसे जो हमारी ये चैन है इसे हम इस तरह से उठाएंगे यहाँ से हम, तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया। अब ये देखिए ये वाली चैन है, इसमें हम यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चैन में हमें 2 बार बनाना है। क्रोशिया पे धागा लिया। अब ये देखिए यहाँ पे फिर इस वाली चैन को उठाएंगे, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और फिर इसी के बराबर में जो चैन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार ही हमें बनाना है। एक ही चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर ये देखिए इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर अगली चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया। फिर एक ही चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए तो इसी तरह से हम बना के इस राउंड को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट, फिर एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से हमने ये वाला राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इधर की तरफ हम टर्न करेंगे। अब ये देखिए 1 2 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद में ये देखिए एक ही चैन में हमारी 2 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पे हम 2 ही बनाएंगे। 2 के ऊपर हमें 2 ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए अब ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है यहाँ पे। तो हम इधर से इस तरह से, ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड है वैसे तो,
ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरह से हम उठाएंगे और यहाँ से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं, तो 2 के ऊपर हमें 2 ही बार बनाना है। फिर हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, तो यहाँ से हम इस तरह से उठाएंगे। तो इसी तरह से हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 के ऊपर हमें 2 ही डबल क्रोशिया बनानी है और जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये राउंड बनके कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे हम दूसरे कलर की उनको कर लेंगे जॉइंट। यहाँ पे मैं दूसरे कलर को लगा लूँगी। अगर आप एक कलर से बनाना चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं। ये देखिए धागे को कर देंगे हम टाइट हल्का सा इस तरह से, और यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाई। अब इस वाले धागे को हम कर देंगे कट। तो देखिए यहाँ पे 3 चेन बनाई हमने। अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। अब ये देखिए जो हमारी ये डबल यानी एक ही चेन में 2 हमारी डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पे हम 4 बनाएंगे। अब के सॉरी हमें 3 बनानी है, एक और हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे ये देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे इस धागे को कर देंगे हम कट। देखिए ये धागा मैंने कर दिया है कट। अब 2 राउंड लगाने, वो हमें वाइट कलर के ही लगाने हैं। अब ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे और यहाँ पे हमारी 2 डबल क्रोशिया हैं, 2 के ऊपर हमें 3 बनाएंगे और हम 4 बना देंगे तो हमारे ज़्यादा फैला फैला हो जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 1 चेन बढ़ाई है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। तो देखिए ये रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इधर की तरफ टर्न करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी, तो देखिए यहाँ पे हमारी 3 डबल क्रोशिया हैं, 3 के ऊपर हमें 3 ही बनानी है। तीन डबल क्रोशिया के ऊपर 3 ही डबल क्रोशिया बनाई, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। हमारी 3 है, 3 के ऊपर हमें 3 ही बनाना है। तो इसी तरह से हम अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ मैं इसी तरह से। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये 2 रो बन के कंप्लीट हो गई हैं वाइट वाली ऊन से। अब यहाँ पे हम दूसरे कलर की ऊन को कर लेंगे जॉइंट।
ये देखिए धागे को कर देंगे हम टाइट हल्का सा, जिससे कि हमारा ये टाइट हो जाए। यहाँ कट करके भी आप लगा सकते हैं, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए धागे को कर दिया मैंने टाइट। 1 2 3 चेन बनाई। अब ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट है इसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। और इस वाले धागे को हम कर देंगे कट। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी ये 3 डबल क्रोशियाँ हैं, तो ये देखिए 3 के ऊपर हमें 3 ही बनाएंगे, क्योंकि अगर हम और चेन बढ़ा देंगे तो हमारा घेरा बहुत फैला फैला हो जाएगा माता रानी का, इसी वजह से। अब ये देखिए यहाँ पे 1 2 और ये तीसरी रो है हमारी 3 डबल क्रोशिया की, और इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर ये देखिए 3 के ऊपर हमें 3 ही बार बनाना है, क्योंकि हमारी ये वूल जो है वो भी हमारी ये थोड़ी मोटी रहती है, ये 3 धागे वाली। जो हमारी ये 3 धागे वाली ऊन होती है ये हमारी थोड़ी मोटी रहती है। अगर हमारी नॉर्मल ऊन होगी तो हम यहाँ पे उसी हिसाब से बनाएंगे। अगर यहाँ पे हम चेन और बढ़ा देंगे तो हमारा ये घेरा जो बहुत फैला फैला हो जाएगा, फिर सही नहीं आएगी फिटिंग जो है। 3 के ऊपर हमें 3 ही बार बनाना है डबल क्रोशिया। और इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह हम इस वाले राउंड को कंप्लीट करेंगे। इधर से भी जो हमारी ये सीधी साइड है इधर से भी कंप्लीट करेंगे, और जो हमारी उल्टी साइड है उधर से भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये रो भी बन के कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए यहाँ पे शुरू में हमने 20 चेन डाली थी, सभी में हमने डबल क्रोशिया बनाई थी। फिर उसके बाद हमने 2 रो बनाई हैं, वो ये देखिए एक ही चेन में हमारी 2 डबल क्रोशिया हैं, 2 रो बनाई हैं। और फिर हमने 4 रो जो बनाई हैं ये देखिए ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हैं। इसमें भी हमारी 3 डबल क्रोशिया एक ही चेन में, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए यहाँ पे आप अपनी ऊन के हिसाब से बनावें। ये ऊन हमारी जो 3 प्लाई वाली वैसे भी फैलती है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये चेन नहीं बढ़ाई है। अब ये देखिए यहाँ पे हम दूसरे कलर की ऊन को कर लेंगे जॉइंट। और तो देखिए अब हमें यहाँ पे 3 चेन बनाई हमने। अब इसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। ये देखिए अब ये देखिए 3 हमारी ये डबल क्रोशिया है एक ही चेन में। अब की बार हम 4 बनाएंगे, 3 के ऊपर हमें 4 बनाना है। तीन और ये 4 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। फिर ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हैं, 3 के ऊपर हम 4 बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह बना के कंप्लीट करती हूँ मैं। अब ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है, और उल्टी तरफ से भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 2 रो बना लेती हूँ इसकी मैं। इसी तरह हमें ये बनानी है। 4 के ऊपर ये 3 के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 रो बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हैं एक ही चेन के अंदर। अब ये देखिए 2 रो और बनाएंगे, सेम इसी तरह बनाएंगे हम। यहाँ पे दूसरे कलर की उनको जॉइंट कर लेंगे। और ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हैं, तो 4 के ऊपर हमें 4 ही बनानी है। तो यहाँ पे यानी
2 हमारी रो तो हैं ये, और 2 रो और बन जाएंगी तो हमारी ये 4 रो बन के रेडी हो जाएंगी। सेम इसी तरह हमें ये बना के रेडी करना है। तो चलिए इसी तरह मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। 4 के ऊपर हमें 4 ही बनाना है, और ये हमारा फ्रंट पोर्स है तो हमारा हमें फ्रंट पोर्स ही बनाना है। सेम इसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 2 रो बना के मैंने ये कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम कर देंगे धागे को कट। नॉट लगा के हमें कट कर देना है। तो देखिए वैसे तो मैंने रो जो बनाई है वो कितनी बनाई है, यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 रो मैंने बना के कंप्लीट की है। एक रो जो हमारी वो फर्स्ट वाली है वो मैंने काउंट नहीं की है, और टोटल हमारी यहाँ पे 10 रो बन के कंप्लीट हुई हैं। और ये देखिए यहाँ पे इंची टेप से नापेंगे तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये इस तरह से लंबाई कितनी आ रही है। तो देखिए 6 इंच हमारी यहाँ पे लंबाई जो वो 6 इंच के करीब आ रही है। और यहाँ पे हम ये देखिए दूसरे कलर की ऊन को कर लेंगे जॉइंट। अगर आपको और बड़ी बनानी है तो उसी हिसाब से आपकी ये देखिए यहाँ पे मेरी 4 डबल क्रोशियाँ हैं। आप अगर आपको और इसकी लंबाई अगर आप इसी तरह की ऊन से बनाएंगे बनाएंगे 3 धागे वाली से, और अगर आपको और बड़ी माता रानी की बनानी है तो आपको ये देखिए यहाँ पे हमारी ये 4 डबल क्रोशियाँ हैं, फिर आपको 5 6 इसी तरह से आपको बढ़ानी पड़ेंगी। और आपको छोटी माता रानी की बनानी है तो आपको ये यहाँ चैन भी आपको कम डालनी पड़ेंगी शुरू में, और उसी हिसाब से आपको लंबाई लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम दूसरी ऊन को कर लेंगे जॉइंट। ये देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बना के, अब ये देखिए यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पोर्स है, और यहाँ पे हम धागा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाई, फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, यहीं पे डाल के हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए फिर क्रोशिया पे धागा लिया, फिर यहीं पे फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन बनाई, फिर ये देखिए यहीं पे डाल के हम इस तरह से इसे जॉइंट कर देंगे। फिर बनाएंगे इसी में डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे हमारी 2 बन गई, ये तीसरी डबल क्रोशिया है। फिर 1 2 3 चैन बनाई, यहीं पे डाल के हम इस तरह से ये देखिए जॉइंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये 3 एक बार और बनाएंगे, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गई। फिर 1 2 3 चैन बनाई। अब इस वाली चैन में यहीं पे डाल के हमें ये देखिए इस तरह से निकालना है, और यहीं पे हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब ये देखिए जी हमारी 4 डबल क्रोशिया हैं, इसे हम छोड़ देंगे। जो हमारा ये वाला होल है यहीं पे डाल के हम फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए डबल क्रोशिया बनाई हमने, फिर 1 2 3 चैन बनाई, और यहीं पे क्रोशिया डाल के इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे। ये देखिए फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, फिर इसी में फिर बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाई, और यहीं पे इस वाली चैन में यहाँ से डाल के क्रोशिया को इस तरह से जॉइंट कर देंगे। 2 बार बनाई हमने डबल क्रोशिया, ये 3, फिर 1 2 3 चैन बनाई, यहाँ से हम निकालेंगे, यहीं पे जॉइंट करेंगे। एक 2 3 क्रोशिया पे धागा लेंगे। ये देखिए
तो देखिए हमने 4 बार बनाई है डबल क्रोशिया। अब ये देखिए इस वाले होल को हम छोड़ देंगे, वरना हमारा ये पास हो जाएगा फिर ज़्यादा। अब ये देखिए जो हमारी ये 4 डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। अब यहाँ न बना के हम यहाँ बनाएंगे इसमें। ये देखिए डबल क्रोशिया बनाई, फिर 1 2 3 3 चेन बनाई। यहीं पे इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे, फिर क्रोशिया पे धागा लेके फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 3 चेन बनाई, यहीं पे डाल के जॉइंट करेंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाई, 2 3 3 चेन बनाई। ये देखिए अब ये देखिए यहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे और यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे बनाने के बाद इसे छोड़ देंगे, यहाँ पे बनाएंगे, इसे बना फिर इसे छोड़ देंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो इसी तरह से हम बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये कुछ डिज़ाइन बनेगी। तो चलिए बना के कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम धागे को कर देंगे कट नॉट लगा के। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ कट। ये देखिए इस तरह से मैंने उनको कर दिया कट। अब ये देखिए इस तरह हमारी माता रानी का ये यहाँ पे लहंगा बन के रेडी हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे लंबाई नापेंगे इंची टेप से। तो ये देखिए हमारी 7 इंच के करीब हमारी इसकी लंबाई आ रही है। ये देखिए 7 इंच आ रही है हमारी इसकी लंबाई लहंगे की। और ये देखिए यहाँ पे अब 8 और 9 इंच की माता रानी को 8 9 10 इंच की माता रानी को आप आराम से पहना सकते हैं। ये देखिए अगर आप इस पे स्टोन वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास फ़िलहाल में है नहीं है, तो मैं बस इसी तरह से यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लूँगी। अभी मैं सकते हैं, और अगर आप सिंपल भी रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये माता रानी का लहंगा बन के रेडी हो गया है, प्यारा सा सुंदर सा। और ये देखिए यहाँ पे हम डोरी डाल के हम कंप्लीट कर लेंगे। अब बनाएंगे माता रानी का ब्लाउज यानी चोली। तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले चैन बनाएंगे। यहाँ पे मैं 22 चैन डाल के रेडी कर लूँगी। तो चलिए 22 चैन डाल के रेडी कर लेती हूँ माता रानी के ब्लाउज के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 22 चैन डाली है। एक चैन हमारे हुक में एक चैन और छोड़ेंगे, तीसरी वाली चैन में डाल के हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हम सभी चैनों में डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे सभी चैनों में मैंने डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक रो और बनाएंगे, वो बनाएंगे हम हाफ क्रोशिया की। 1 2 2 चैन बनाई, अगली चैन बनाएंगे। ये देखिए ये हमारे 3 धागे हैं क्रोशिया पे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो हमारी ये हाफ क्रोशिया बन जाएगी। तो इसी तरह से सभी चैनों में हम हाफ क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से हमें बना के कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये रो बन के कंप्लीट हो गई। अब हम कर देंगे धागे को कट। यहाँ पे नॉट लगा के हमें कट कर देना है। देखिए इस तरह से मैंने कट कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे एक मैंने पहले से बना के रेडी करके रखा है और एक मैंने ये बना लिया है। तो इस तरह हमारी यहाँ पे 2 सीधी पट्टी बन के तैयार हो गई है माता रानी के ब्लाउज के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस हमें इस तरह से रखना है और इस तरह से रख कर ये देखिए यहाँ तक हम सिल लेंगे इसे, यानी 2 इंच के करीब हमें सिल लेना है। 2 ढाई इंच के करीब सिल लेंगे।
सिलने के बाद हम इसमें यहाँ नीचे डोरी डाल के कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी ये माता रानी का ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सिल लेती हूँ इसे मैं। तो देखिए यहाँ पे हमने माता रानी का ब्लाउज इस तरह से सिल लिया, ये देखिए, और यहाँ पे हमने डोरी डाल के कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए यहाँ लहंगे में भी हमने डोरी डाल के कंप्लीट कर लिया। तो हमारा ये लहंगा भी बन के कंप्लीट हो गया माता रानी का। आप 8, 9 और 10 इंच की माता रानी को आप आराम से पहना सकते हैं, अगर आप इस हिसाब से बनाएंगे तो, और इसी वाली ऊन से बनाएंगे जो मैंने ले रखी है 3 धागे वाली। अब ये देखिए माता रानी का दुपट्टा मैंने इस तरह से बना के रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने 55 चैन डाली थी। 55 चैन डालने के बाद ये देखिए सभी चैनों में डबल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी टोटल मैंने 8 रो बनाई हुई हैं। अब ये देखिए 8 रो बनाने के बाद में फिर मैंने चारों तरफ से ये बॉर्डर बना दिया है। ये देखिए बनाया हमने ऐसा ही है, ये जो हमने लहंगे में बनाया है इसी तरह से बनाया। यहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई हैं और यहाँ पे हमने ये देखिए 2 बनाई हुई हैं। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाई हैं और इसमें हमने 3 चैन, ये देखिए 3 चैन छोड़ी हैं। उसके बाद फिर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाई हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैंने चारों तरफ से ये बॉर्डर बना के रेडी कर लिया। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको ये माता रानी का ये देखिए यानी गरम शॉल भी आपको बनाना बताऊंगी, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो। ये देखिए तो यहाँ पे हमारी ये माता रानी का लहंगा भी बन के रेडी हो गया है और इसके साथ ये देखिए हमारी ये शॉल भी बन के रेडी हो गई है गरम, और ये हमारा ब्लाउज भी बन के रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर हमारी ये ड्रेस बन के रेडी हुई है माता रानी की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।